हे लेवाइथन की मानवा में आप सबका स्वागत है। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि जो अर्थ है वो सी से कंज्यूम्ड हो चुकी है और इसका जो जितना भी लैंड मास था ना वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुका है। इसके लैंड मास पे जितनी भी सिविलाइजेशन रहती थी ना इंसानों की, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुकी है और अब वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ चुके हैं ह्यूमंस। हाउएवर द सी हैज़ फ्लरिश्ड अगेन। जो सी के अंदर रहने वाली मछलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुकी है एंड डेवलप भी हुई है बहुत सारी फ़िश। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो कि पानी के नीचे है, सी फ्लोर के नीचे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। और तभी हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, एक है बोटा और एक है उसके डैड। तो उन्हीं में से एक कहता है कि सामने देख कर चलो, शार्प ग्लासेस रखे हुए हैं। तो बोटा कहता है कि हाँ डैड, मुझे पता है, मैं भी देख सकता हूँ। चलते चलते वो दोनों एक सुपरमार्ट के सामने आ जाते हैं और अंदर वो कुछ ढूंढ रहे थे। तभी बोटा की नज़र एक जगह पे पड़ती है। वहाँ पे बहुत सारे कैन फूड रखे हुए थे। बोटा के डैड उससे कहते हैं कि जितना हो सके उतना ले लो। तभी इतनी देर में बोटा एक कैन को उठाता है और पूछता है कि डैड ये क्या है, इस पर कुछ लिखा है। तो बोटा के डैड कहते हैं इट सेज पाउडर मिल्क, कि ये पाउडर्ड मिल्क है। और इसी बात पे बोटा के डैड उसे और भी कहते हैं कि तुमने अभी तक लिखना पढ़ना सीखा नहीं, कि मैं ये सब क्यों सीखूं पढ़ना लिखना जब यहाँ कोई यूज़ ही नहीं हो सकता इसका कहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि बोटा ये अभी फ़िलहाल तुम्हारे यूज़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल के बहुत काम आएगा, तो इसे सीख लो। बोटा बोलता है कि यार डैड मुझे डांटो मत। आगे बढ़ते हैं तो बोटा के डैड बोटा को फॉक्स देते हैं 3-4। बोटा उसी चीज़ पे कहता है कि डैड हम पे बहुत सारी फॉक्स पड़ी है, हमें और नहीं चाहिए। तो बोटा के डैड उससे बताते हैं कि ये कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी, इसको रख लो। उसी चीज़ पे इसका रिएक्शन देख लो बोटा का। ये कहता है हाँ डाउटेड। सामान इकट्ठा करने के बाद ये लोग उस शॉप से बाहर आ जाते हैं, सुपरमार्ट से, और सी सरफेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऊपर जाते जाते बोटा एक बार वापस मुड़ के देखता है सिटी की तरफ और कहता है कि उसके डैड इस जगह को रूइंस कहते हैं, लेकिन पास्ट में यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहा करते थे जो कि अब गायब हो चुके हैं। और ये चीज़, ये बिल्डिंग इस जगह को बहुत ज़्यादा स्कैरी बनाती है डीप सी के अंदर। बोट और उसके डैड सी सरफेस पे आ जाते हैं और हमें दो बोट दिखाई जाती है। उनमें से एक बोट के ऊपर एक लड़की थी जो चिल्ला कर कहती है डैडी। इसका मतलब ये बोटा की छोटी बहन है। बोटा के डैड कहते हैं रीटा, क्या तुम्हें कुछ दिखा? तो रीटा कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। इसी बात पे बोटा के डैड बैठ कर कहते हैं कि हाँ, तो यहाँ पे भी कोई बर्ड्स नहीं है। तो बोटा कहता है कि डैड हम महीनों से ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें एक बर्ड भी नहीं मिल रही। क्या यहाँ सच में हमारे अलावा कोई एग्जिस्ट करता है? रीटा एक सवाल करती है कि डैड क्या सब लोग मॉम की तरह मर चुके हैं? बोटा के डैड उन्हें कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि फॉर श्योर लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ओशन बहुत ज़्यादा वास्ट है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे अपनी लाइफ देकर भी। लेकिन वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें भी एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। और ये दोनों कहते हैं हाँ क्यों नहीं। ये देखकर बोटा के डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं तो बोटा हमें बताता है कि उन तीनों की अपनी अपनी ड्यूटीज़ है बोट के ऊपर। उसके डैड यूजुअली देखो बोट फिक्स करते हैं और हंट के लिए जाते हैं पानी के नीचे। बोटा फूड का ध्यान रखता है और पानी का देखता है। और बोटा की छोटी बहन रीटा वो लॉन्ड्री और क्लीनिंग देखती है। और रूइंस को एक्सप्लोर करना हमेशा से उसके डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। और अभी फ़िलहाल 1 साल पहले ही परमिशन मिली है बोटा को सरफेस के नीचे जाके हंट करने की। और वो अपने डैड के साथ कभी कभी रूइंस में भी जाता है। एंड दैट्स हाउ दे गेट एवरीथिंग दे नीड फ्रॉम द सी। टाइम पास के लिए लोग पुराने ज़माने के कचरों को देखते हैं। पता नहीं क्या क्या हॉबी है ये, मेरे को भी पता नहीं। एंड एक एब्सोल्यूट रूल है जो इन सबको ही मानना पड़ता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारी क्लॉक्स रिंग करने लग जाती है। बोटा और उसके डैड का रिएक्शन देखो भाई, मतलब इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा टेंस है। उसके डैड बोटा को बोलते हैं कि कम ऑन अंदर जाओ इसके, लेकिन बोटा को याद आता है कि उसने अपनी फ़िश तो सेव करके रखी ही नहीं और वो बाहर पड़ी हुई है। तो बोटा कहता है डैड मेरे को अपनी फ़िश तो रखने दो। तो बोटा के डैड कहते हैं नहीं बोटा अंदर जाओ। और बोटा के डैड भी उसके अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सूरज ढल रहा है एंड रात हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि बोट के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं छुप के, और रीटा एक मछली को देख रही होती है। तो वो कहती है कि डैड कहना है हग हर। बोटा और उसके डैड कहते हैं श्श। ये देख के रीटा कंफ्यूज हो जाती है और तभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ बोट को आकर टक्कर मारती है और बोटा कहता है दे आर हेयर। और तब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कौन हैं। वो रात को आते हैं और ये है हमारे लिवाइथन्स। वो लोग बोट पर हमले किए जा रहे थे और ये देखकर बोटा की रूह कांप गई। मतलब वो डर गया था, वो प्रे कर रहा था कि ये चले जाए, यहाँ से चले जाए, काश ये अभी निकल जाए।
बोटा के डैड बोटा के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि इट्स ऑल राइट बोटा। वो बोट के अंदर कुछ टाइम छेड़छाड़ करेंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और वो फिर चले जाएंगे जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। एक और बार वो लेवाइथन्स बोट पे हमला करते हैं और बोटा के डैड उन दोनों को पकड़ के रखते हैं ताकि उन्हें डर ना लगे। तो बोटा हमें बताता है कि उसके डैड कभी भी उन दोनों को छोड़ते नहीं हैं अनटिल दे वर गॉन, जब तक लेवाइथन्स चले नहीं जाते। और ये एक वार्म स्माइल बोटा की तरफ से। तभी हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, तो हमें दिखाया जाता है कि बोटा के डैड बोटा और रीटा के ऊपर ब्लैंकेट रख रहे हैं। बोटा सोया हुआ नहीं था, वो कहता है डैड क्या आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर भी लेवाइथन्स थे? तो बोटा के डैड कहते हैं ये हाँ, मैं जहाँ रहता था वो वहाँ पर भी लेवाइथन्स थे क्योंकि हम सी के ऊपर रहते थे, लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ पर हार्पूनर्स भी रहते थे जो कि उन लेवाइथन्स को मारते थे। स्टोरी में पहली बार हमें हार्पूनर्स के बारे में बताया जाएगा। हार्पूनर्स वो वॉरियर्स हैं जो कि टाउन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम लेवाइथन्स। और हमें पता चलता है कि बोटा के डैड भी एक हार्पूनर रह चुके हैं। उनके हाथ में कोई टैटू बना हुआ है हार्पूनर का, जो कि बताता है कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल हार्पूनर है। तो बोटा टैटू को देख के कहता है पर डैड ये क्या है, ये जो 6 डॉट्स हैं? तो बोटा के डैड कहते हैं ये डॉट्स नहीं है, ये स्टार्स हैं। तो बोटा कहता है स्टार्स वो क्या होता है? तो बोटा के डैड कहते हैं अरे हाँ, तुमने आज तक नाइट स्काई देखा है कहाँ है? क्योंकि हम सनसेट के बाद तो डेक के नीचे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि स्टार्स वो होते हैं जो शाइन मारते हैं। आगे में बताया जाता है कि पास्ट में लोग स्टार्स को यूज़ करते थे नेविगेट करने के लिए सी के ऊपर, और ऐसा लगता था किसी ने काउंटलेस जेम्स और ज्वेल्स को आसमान में लगा दिया हो और वो चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं। और ये सुनते सुनते बोटा को नींद आ जाती है, वो सो जाता है। तो बोटा के डैड कहते हैं आई रियली वॉन्ट टू शो यू गाइज वन डे द ब्यूटीफुल नाइट स्काइज। और ये पैनल भाई कितना ब्यूटीफुल है। सुबह हो जाती है और बोटा डेक के ऊपर आता है और देखता है कि उनका फूड, एक हफ्ते का फूड पूरी तरीके से खा चुके हैं वो लेवाइथन्स, और बोट की ऐसी तैसी कर दी उन लोगों ने। लेकिन बोटा के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग सेफ है, वो ही मैटर करता है, हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हम बच गए। तो बोटा कहता है क्या हम सच में लकी हैं? वो कहता है देखो ये स्क्रैचिंग्स, ऐसा लग रहा है कि वो हमें कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी से निकल जाओ। तो बोटा के डैड कहते हैं बोटा इट जस्ट मीन्स कि मेरे को बोट दोबारा रिपेयर करनी पड़ेगी और हमारे पे इनफ पार्ट्स भी नहीं है। तो बोटा कहता है तो क्या मैं रूइंस के नीचे जाऊँ सामान लेने के लिए? तो बोटा के डैड कहते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम नीचे नहीं जाओगे, वहाँ देखा नहीं तुमने, अभी लेवाइथन्स घूम रहे थे रात को, वो भी उन रूइंस में छुपे हुए हो सकते हैं और घूम रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो बोटा कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं कल भी आपके साथ गया था, तो मैं आज क्यों नहीं जा सकता? तो बोटा के डैड कहते हैं कि मैंने उस जगह को बहुत बार चेक किया था और वो सेफ थी, इसलिए मैं तुम्हारे को लेके गया था। और इसी बात पे बोटा के डैड कहते हैं कि अब से जब तक तुम दोनों 17 साल के नहीं हो जाते, तुम पानी के नीचे नहीं जाओगे रूइंस में। आपको ये डिसाइड करने का हक किसने दिया? वो कहता है कि मैं ओल्ड इनफ हूँ, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ। तो बोटा के डैड कहते हैं कि रूल्स हमारी फैमिली के लिए ही हैं ताकि हमारी फैमिली सेफ रहे। इनकी बहस चली रही होती है, तभी रीटा कहती है कि वहाँ देखो डैड, वहाँ पे बर्ड्स उड़ रही है। तो ये थी सीगल्स। और बोटा के डैड कहते हैं कि सेल्स को ऊपर करो बोटा। और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि टूटी फूटी हालत में है। वो बोट को लेके उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। तो बोटा कहता है अब बिल्डिंग आइलैंड? तो बोटा कहता है कि डैड वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे लोग ज़रूर हैं। तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं होए इधर देखो हेलो। तभी उसके डैड उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं बोटा बोट के अंदर चुपचाप बैठे रहना, और मेरे को कुछ हो जाए तो फटाफट यहाँ से निकल लेना। तो बोटा कहते हैं कि आप उनसे लड़ने जा रहे हो? तो बोटा के डैड जाते हुए कह रहे होते हैं कि डिपेंड करता है कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे, और वो पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। बोटा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी अपने डैड के लिए, और उसके डैड इतनी देर में वहाँ पहुँच भी चुके हैं। वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यहाँ कोई है, हमें हेल्प चाहिए। वो देखते हैं एक स्टेयरकेस ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो ऊपर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक डोर दिखता है, वो उस डोर के अंदर देखते हैं और वहाँ उन्हें मिलती है ये डेड बॉडीज़। और ध्यान से देखोगे तो इसमें एक छोटा बच्चा तुम्हें दिख रहा होगा अपनी मॉम के साथ। तो इसका मतलब ये एक फैमिली थी जो यहाँ रहा करती थी, लेकिन अब वो सब मर चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाते हैं बोटा और रीटा। रीटा कहती है कि काश वो लोग बहुत अच्छे हो। तो बोटा इसी बात पे कहता है कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी बोटा की नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है, पानी में देखता है कि कोई चीज़ पानी में तैर रही है, और वो कहता है आमैन। बोटा के डैड बिल्डिंग तलाश रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में रखा हुआ है ये
एक्सप्लोजिव्स। और वो उसके डैड कहते हैं कि ये यहाँ क्यों रखे हैं। तभी उनकी नज़र एक बिल्डिंग के होल की तरफ जाती है। इसकी स्टील्स तो इनवर्ड बैंड हो रखी है, मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर आई है तभी ये चीज़ ऐसे बनी है। तभी उनकी नज़र जाती है बिल्डिंग्स पे लगे क्लॉस पे। ये क्लॉस के निशान बिल्कुल उनकी बोट की तरह मैच हो रहे थे। बोटा के डैड समझ जाते हैं कि बहुत गड़बड़ हो चुकी है। इतनी देर में तभी हमें डैडी चिल्लाते हुए रीटा की आवाज़ आती है और बोटा के डैड फटाफट से पानी के अंदर से बोट की तरफ आते हैं और बोट पे चढ़ जाते हैं। बोटा के डैड कहते हैं कि बोटा तुम ये क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से निकलना होगा फटाफट। तभी बोटा कहता है कि डैड वहाँ पे एक इंसान है पानी के अंदर, एक आदमी। तो वो देखते हैं तो वो कोई आदमी नहीं है भाई, ये क्या चीज़ है। तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि दैट्स नॉट अ मैन। और तभी वो चीज़ पानी के अंदर चले जाती है और इन दोनों की भाई ये लोग डर से शांत हो गए थे, एकदम शांत। उनको पता था कि अब हमने बहुत ज़्यादा फक्ड अप कर दिया है और वो चीज़ पानी के अंदर जा चुकी है और इनको फील हो रहा था कि वो चीज़ उनके नीचे है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चीज़ एक बहुत बड़ा लेवाइथन है, बहुत ही बड़ा। वो उनकी बोट पे हमला कर देता है और भाई इनकी बोट का हाल जैसे तैसे। बोटा के डैड ने बोटा और रीटा को पकड़ रखा था। और तभी हमें ये पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग कन्फ्रंट करते हैं अभी तक के बिगेस्ट लेवाइथन से जो हमने देखा है। चिल्लाते हुए कहते हैं लेवाइथन। और यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाने का ट्राई करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।